नमस्कार। आज हम एक ऐसी अनोखी मूर्ति की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक पत्थर में आकर मिल गईं। जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। ये सिर्फ पत्थर की एक सुंदर नक्काशी नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें पूरब और पश्चिम के मिलन के बारे में बताती है। तो हम जिस कमाल की कलाकृति को देख रहे हैं वो है बोधिसत्व का शिर, जो गांधार आर्ट का एक बेहतरीन एक सच्चा शाहकार है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इसका नाम है बोधिसत्व का शिर। ये हमें मिली है प्राचीन तक्षशिला से, जो आज के पाकिस्तान में है। ये गांधार कला का एक शानदार नमूना है और आज इसे नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में देखा जा सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये कलाकृति इतनी खास है क्यों? इसे समझने के लिए हमें इसकी बारीकियों में झांकना होगा। चलिए इसकी कलात्मकता की परतें खोलते हैं। यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। एक ही चेहरे में दो दुनियाएं एक साथ दिखती हैं। एक तरफ इसमें ग्रीक और रोमन आर्ट का असर साफ झलकता है और दूसरी तरफ गहरी भारतीय आध्यात्मिकता की आत्मा बसती है। इसका रियलिज्म तो देखिए कमाल का है। चेहरे की जो बनावट है वो तीखी, परफेक्ट नाक, इससे देखकर ग्रीक देवता अपोलो की मूर्तियों की याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने पत्थर में जान डाल दी हो, मांस और हड्डी का एहसास तक उकेर दिया हो। और इसकी डिटेल्स, वो तो बस अविश्वसनीय है। जरा बालों को देखिए, हर एक घुंघराली लट कितनी सफाई और सटीकता से बनाई गई है। और हाँ, ये जिस पत्थर से बना है यानी ग्रे शिस्ट, वो गांधार कला की एक खास पहचान है। अच्छा, तो ये तो हुई ग्रीक स्टाइल की बात, पर अब जरा इसकी भारतीय आत्मा को भी देखिए। भौहों के ठीक बीच में एक छोटा सा निशान है, इसे कहते हैं ऊर्ण। ये भारतीय आध्यात्मिकता में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये ज्ञान की तीसरी आंख को दर्शाता है और आधी बंद आंखों के साथ मिलकर ये चेहरे को एक बहुत ही गहरा, ध्यान वाला भाव देता है। बस यहीं पर ये मूर्ति सिर्फ एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट से कहीं ज्यादा एक आध्यात्मिक प्रतीक बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? एक ग्रीक देवता जैसा चेहरा और एक भारतीय आध्यात्मिक प्रतीक एक ही पत्थर पर एक साथ कैसे आ गए? इसके जवाब के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, गांधार की दुनिया में। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी शताब्दी की, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले। ये वो दौर था जब कुषाण साम्राज्य अपने सुनहरे दौर में था। देखिए, पहली से तीसरी सदी के बीच गांधार में कुषाण साम्राज्य का बोलबाला था। और मजे की बात यह है कि ठीक इसी वक्त पश्चिम में रोमन एम्पायर भी अपने चरम पर था। गांधार इन दोनों के ठीक बीच में था, सिल्क रोड का एक बहुत बड़ा सेंटर। तो ये एक तरह का मेल्टिंग पॉट बन गया, जहां भारत, फारस और ग्रीको रोमन दुनिया के व्यापारी, साधु और कलाकार मिलते थे, अपने आइडियाज शेयर करते थे और कुछ बिल्कुल नया बना डालते थे। तो ये जो मूर्ति कला है ना, ये उसी कल्चरल संगम का एक जीता जागता नतीजा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है, ये तो पत्थर में लिखा गया इतिहास है, जो उस अनोखे समय और उस अनोखी जगह की विरासत को हमारे सामने रखता है। तो आखिर ये मूर्ति इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसे 3 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, ये भारतीय आध्यात्मिकता और वेस्टर्न आर्ट का एक परफेक्ट फ्यूजन है। दूसरा, इसने एक तरह की कलात्मक क्रांति शुरू की। ये वो दौर था जब कलाकारों ने पहली बार बुद्ध और बोधिसत्वों की इंसान जैसी तस्वीरें बनाना शुरू किया था। और तीसरा, इसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, उस समय की दूसरी भारतीय कला जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से एकदम जुदा। तो चलिए एक नज़र में इस नायाब कलाकृति के सारे जरूरी फैक्ट्स को फिर से देख लेते हैं। नाम है बोधिसत्व का शिर, राजवंश कुषाण, स्टाइल है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मटेरियल ग्रेशियस पत्थर, समय दूसरी शताब्दी ईस्वी, और ये रखी है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। आखिर में ये कलाकृति हमारे लिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, ये लगभग 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसकी बात आज भी उतनी ही सच्ची है। कला वो काम कैसे कर सकती है जो राजनीति भी नहीं कर पाती? ये कैसे सरहदों को मिटाकर बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं को एक ही खूबसूरत कला में पिरो सकती है? इस पर सोचने की जरूरत है।